बताना चाहता हूँ। हमारे सामने दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जिसने साल भर पढ़ाई करी होती है, और मेरे प्यारे बच्चे एक वो बच्चा होता है जो अंत समय में आकर के पढ़ाई करता है। कभी कभी ऐसा होता है आपकी क्लास में, जब आपने हमेशा नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो इस साल आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलेगा कि जो लड़का आपके स्कूल में सबसे पीछे सीट में बैठता था ना, वो टॉपर बन सकता है। जो बच्चा साल भर दिखावा करता रहा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, हो सकता है उसके कम नंबर आए। इसलिए आज आपको बस इतना मैं बोलूंगा कि आपने साल भर पढ़ा तो भी ठीक, और नहीं पढ़ा तो भी ठीक। बचे हुए 24 घंटे में आप आराम से मेहनत कर लो, और क्या कर लो मैं सब बताऊंगा। हमारे साथ दो बच्चे हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक का नाम है राजू और एक का नाम है श्याम या श्यामू। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। दो बच्चे हैं हमारे पास, एक राजू है और एक श्यामू है। राजू ने साल भर पढ़ाई करी और श्यामू ने अंत समय में पढ़ाई करी। अब मुझे बताइए कि किसके ज्यादा नंबर आएंगे। आप यही बोलोगे कि सर राजू के ज्यादा नंबर आएंगे और श्यामू के सर कम नंबर आएंगे। यही बात बोलोगे ना कि सर श्यामू ने तो अंत समय में पढ़ा। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं, सुनना मेरी बात को। कभी आपने रेस देखी है? जब रेस होती है तो क्या होता है, जब रेस होती है तो धावक एक रफ्तार से सारे दौड़ते रहते हैं, और जो पीछे होता है वो अपनी एनर्जी को बचा करके रखता है, और अपनी एनर्जी को बचाने के बाद वो जब लास्ट टाइम में, जब रेस बिल्कुल कंप्लीट होने वाली होती है, समय बिल्कुल समाप्त होने वाला होता है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो रेस जीत जाता है। श्यामू की कुछ ऐसी ही कहानी है। श्यामू ने साल भर हिंदी जैसे सब्जेक्ट को समय नहीं दिया। उसको लगा कि बस अंत समय में पढ़ लूंगा और चलेगा। देखो भाई, एक चीज बता दूं, ये गलत है। आगे भविष्य में ऐसा आप ना करना, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि बचे हुए समय में यदि श्यामू अपना 100% दे दे, श्यामू अगर अपना 100% दे दे, तो भाई वो राजू के बराबर नंबर ला सकता है। ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। अब कैसे ला सकता है सर, इसके बारे में सर बताओ। सुनो ध्यान से। राजू को बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है और श्यामू को भी बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है। दोनों की कॉपी सेम है, दोनों के जो पेन है वो भी सेम है, दोनों के लिखने का तरीका भी सेम है, क्योंकि अंत समय में दोनों ने ज्ञानोदय से पढ़ाई करी है, या दोनों ने कहीं से भी पढ़ाई करी है, कोई अध्यापक उसको पढ़ा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर श्यामू के लिखने का तरीका और श्यामू के बोर्ड पेपर में आए हुए प्रश्न 100% वो हो जाएं जो श्यामू ने पिछले 3 दिनों में, पिछले 4 दिनों में, पिछले 5 दिनों में तैयार किए हैं, तो तुम सोच करके देखो कि क्या श्यामू राजू के बराबर नंबर ला सकता है। मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, श्यामू अब राजू से ज्यादा नंबर भी ला सकता है। कैसे? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना क्या है वो श्यामू को पता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आएंगे वो श्यामू को पता है। राजू ने साल भर पढ़ाई की, वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, हार्ड वर्क करता रहा, लेकिन श्यामू ने अंत समय में आकर के स्मार्ट वर्क कर दिया। अब इसका यह मतलब नहीं कि श्यामू साल भर ना पढ़ाई करे और अंत में आकर के टॉप कर ले। श्यामू के पास हो सकता है समस्याएं हो जैसे आपके पास है। इस वीडियो में मैं बस आपसे यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा आखिरी के दिनों में भी पढ़ ले, मेहनत कर ले, 5 दिन बराबर मेहनत कर ले, भाई वो इस बच्चे, टॉपर बच्चे के बराबर नंबर ला सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं 5 दिन पढ़ करके मैंने हिंदी जैसे एग्जाम को फोड़ दिया। आपके सामने मैं भी खड़ा हूं। मेरा भी 2000, जब मैं 14 में इंटर का पेपर दे रहा था, तो 2014 में जब मेरा इंटर का पेपर था, 24 तारीख को पेपर था, 24 फरवरी को मेरा बर्थडे भी था, 23 को। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ 5 दिन पढ़ करके हिंदी जैसे एग्जाम में 90 क्रॉस कर गया था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं तुम 90 क्रॉस कर सकते हो। अब क्या करोगे, प्लीज उसको ध्यान से सुनो। और मन में सवाल है कि आखिर क्यों करोगे? माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने सम्मान के लिए। अब मेरी बात प्लीज गौर से सुनना। राजू और श्यामू की कहानी तो आ गई समझ में कि यदि हम आखिरी के दिनों में मेहनत कर लें तो बढ़िया नंबर आएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरी के दिनों में श्यामू कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाएगा, यानी आप कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे जिससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए एक छोटी सी स्टोरी